बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जी आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 10 कारक। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। मिसेस गुप्ता अपने घर ऑटो रिक्शा से बाजार गए। ठीक है, चलिए कैसे? उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे इनमें से कुछ ऐसी कड़ियां छूट गई हैं जिनके कारण शब्दों का आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जैसे इस पंक्ति को दोबारा पढ़ते हैं। मिसेस गुप्ता अपने घर ऑटो रिक्शा बाजार गई। तो है ना, है तालमेल इसका क्रमबद्ध है या नहीं? तो यह क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए वाक्य निरर्थक प्रतीत हो रहा है। अर्थात जिस वाक्य का कोई अर्थ ही ना हो उसे हम निरर्थक कहते हैं। ठीक है, वाक्य की छूटी कड़ियों को जोड़कर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। मिसेस गुप्ता अपने घर से ऑटो रिक्शा के द्वारा बाजार हो गई। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में मिसेस गुप्ता घर ऑटो रिक्शा आदि संज्ञा शब्दों का संबंध को गई क्रिया शब्द से जुड़ा है। वाक्य में प्रयुक्त हुए रंगीन शब्द संज्ञा शब्द से अपना संबंध दर्शा रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम से अपना संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक या परसर्ग कहलाते हैं। कारक की भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध कारक का की के रा रे रे। अधिकरण कारक में पर और संबोधन कारक है हे और अरे। ठीक है, इसी तरह सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। जैसे आयुष ने कहानी लिखी। कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है और कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे कनक ने गाना गाया, तो इसका कारक चिन्ह कनक गाना गाती है। रीतिका ने पुस्तक पढ़ी और कारक चिन्ह रहित वाक्य है रीतिका पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है जो कभी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है और कभी नहीं होता। जैसे नीरज रजत को बुलाता है। किसको बुलाता है? रजत को। दूसरा, स्नेहा फल खाती है, तो क्या खाती है? फल। उसी तरह है कर्ण कारक। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे सविता बस से दिल्ली गए। दूसरा, रवि को फोन के द्वारा समाचार दो। ठीक है, आगे है संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे नेहा ने सबिता को मिठाई खिलाई। दूसरा, रवि अपने चाचा के लिए कोट लाया। आगे है अपादान कारक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे
अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, जैसे बादलों से पानी बरसा। दूसरा, रजत दिल्ली से निकल चुका है। और तीसरा, रस्सी से कपड़ा गिरा। ठीक, आगे है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के, रारी रे, नानी ने। जैसे यह स्नेहा का भाई है, यह रबीना की सहेली है, ये अजीत के अध्यापक है। अन्य उदाहरण है, यह मेरा विद्यालय है, तुम्हारे पिता आ गए, विवेक अपनी मम्मी के साथ है। उसी तरह ये हमारी अध्यापिका है, अपना विद्यालय सबको अच्छा लगता है। जतिन अपने गांव को गया है। ठीक है, आगे है अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान, समय या अवसर आदि प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके अलावा चिन्ह में वह पर होता है, जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है लड़का छत पर टहल रहा है। ठीक है, ये हो गया अधिकरण कारक। आगे है संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, नवीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हे लड़की इधर आ, बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो। इस तरह बच्चों यह वाक्य पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह वाक्य समझ आए होंगे। धन्यवाद।